हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय और आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मीओसिस डिवीजन या मीओटिक डिवीजन। माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन हमने कल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ाएंगे मीओसिस डिवीजन, ठीक है? तो हम मीओसिस डिवीजन में देखेंगे मीओसिस डिवीजन होता क्या है। मीओसिस डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें जो डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, डिप्लॉयड सेल रिड्यूस टू हैप्लॉयड सेल, ठीक है? और ये जनरली जो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ये उन्हीं में पाया जाता है मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है? जो भी सेल, तो इसमें जो है मियोसिस सेल डिवीजन टू टाइप का होता है। एक मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन, एक मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन, ठीक है? इसमें दो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस लंबा होता है थोड़ा, ठीक है? तो इसमें हम जो पहला सेल डिवीजन देखेंगे मियोसिस डिवीजन फर्स्ट या मियोटिक डिवीजन, जो है डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड में चेंज होती है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका मियोसिस सेल डिवीजन का, ठीक है? तो इसमें प्रोफेज होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, ठीक है? टीलोफेज फर्स्ट, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो प्रोफेज, चूंकि आपको पता है कि सबसे लंबा प्रोसेस होता है, बार बार मैंने आपको बताया है, तो प्रोफेज 1 में इतने स्टेज होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। 5 स्टेज इसमें होते हैं सिर्फ एक सिंगल प्रोफेज में, ठीक है? प्रोफेज में 5 स्टेज होते हैं। ये आपको सीक्वेंस, मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो आपने देखा था कि ये सीक्वेंस पूछ लिया था कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है? तो ये सीक्वेंस आपसे पूछा गया था इसमें, ठीक? ये सीक्वेंस आपको पूछा गया था, तो ये सीक्वेंस आपको रटा होना चाहिए कि पहले होगा लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस, ठीक है? इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है वो हम अंदर अभी देखेंगे डायग्राम के साथ, ठीक है? लेकिन आपको ये रट जाना चाहिए, ठीक है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये आपको पता होना चाहिए। LZP, DD ऐसे आप याद कर लीजिए, या फिर कोई एब्रीवेशन आप देख लीजिए, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए। इससे आपके 3-4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था जब मैं सेल डिवीजन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही थी आपको, तो ठीक है? उसके बाद देखेंगे मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है? ये सारे प्रोसेस होंगे। तो मियोसिस जनरली रिडक्शन डिवीजन होता है जिसमें डिप्लॉयड नंबर हैप्लॉयड में चेंज होता है, ठीक? अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। फिर इसमें मियोसिस सेकेंड में क्या होता है कि प्रोफेज सेकेंड होता है, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। इसमें भी 4 होता है। ये इसमें प्रोफेज का कोई सब डिवीजन नहीं होता है, सब डिवीजन केवल प्रोफेज 1 में ही होता है, ये 5, ठीक है? अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे प्रोफेज 1 को हम पहले पढ़ेंगे। वो उनके सारे जो लेप्टोटीन है, डिप्लोटीन है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारी चीजें जो है वो हम देख लेंगे, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि प्रोफेज फर्स्ट में ये आपका डायग्राम है। डायग्राम का जो ये लेप्टोटीन फेज है इसको हम बोलते हैं लेप्टोटीन फेज। लेप्टोटीन फेज में आप देखेंगे बीट्स लाइक क्रोमोसोम है, बीट्स लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम, ठीक है? क्रोमोसोम या न्यूक्लियोसोम इसको बोलते हैं। जो बीड्स लाइक की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये पिंक में, पर्पल में और स्काई ब्लू में, ठीक है? तो ये क्रोमैटिड्स है आपके, और ये न्यूक्लियोलस है। यहाँ पे सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है? तो लेप्टोटीन में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होता है शॉर्टनिंग होता है और क्वाइलिंग होता है, ठीक है? शॉर्टनिंग एंड क्वाइलिंग और थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थिक होते जाते हैं। जो क्रोमैटिन होता है हमारे न्यूक्लियस में, हम जब देखते हैं सेल्स में, तो वो शॉर्टनिंग होता जाता है और शॉर्ट होता जाता है, थिक होता जाता है, ठीक है? जिससे कि ये अपीयर होता है बिल्कुल डिस्टिंक्टली, ठीक? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शॉर्टनिंग हो गया, क्वाइलिंग होने लगता है, फिर ये थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये दिख रहा होगा, थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है? और लेप्टोटीन का मतलब होता है, लेप्टोस का मतलब होता है थिन, ठीक है? और टीन का मतलब होता है थ्रेड, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेप्टो मतलब होता है थिन और टीन मतलब होता है थ्रेड, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको बोलते हैं थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो है ये शॉर्टनिंग हुआ, कॉइलिंग हुआ और थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये चेंज होगा, ठीक है? मोटा धागा के रूप में ये आकार जो है बनेगा बाद में, ओके?
अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे ये जाइगोटीन में क्या होता है। जाइगोटीन में ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था इससे कि कौन से फिगर में कौन सा प्रोसेस होता है, ये आप देखते चलिएगा बस, ठीक है, सब आपको याद आएगा। यहाँ पे जाइगोटीन में क्या होता है देखिए, जाइगोटीन में जाइगो मतलब होता है एडजॉइनिंग या पेयरिंग, तो यहाँ पे एडजॉइनिंग या पेयरिंग, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए पेयरिंग हो रही है क्रोमोजोम्स की, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग हो रही है और इसी होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को हम बोलते हैं बाईवैलेंट। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था आपके कि बाईवैलेंट प्रोसेस किस में होता है, तो बाईवैलेंट प्रोसेस जो होता है वो आपके जाइगोटीन में होता है। बाईवैलेंट प्रोसेस किस प्रोफेज के प्रावस्था में होती है, तो बाईवैलेंट जो होता है वो आपके जाइगोटीन प्रावस्था में होती है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था उसमें। तो जाइगोटीन यहाँ पे हो गया, जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम की बाईवैलेंट होता है, पेयरिंग होती है। फिर यहाँ सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो फर्दर इसमें जब इसमें शॉर्टनिंग कॉइलिंग हो जाती है, थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मोटा धागे के आकार की संरचना बन जाती है, उसके बाद फिर से उस संरचना में फिर शॉर्टनिंग और कॉइलिंग होती है और फिर और थिक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फर्दर शॉर्टनिंग एंड कॉइलिंग इन द क्रोमोसोम, फिर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कम्स टुगेदर, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो टुगेदर इनकी पेयरिंग होने लगती है जिसको बाईवैलेंट बोलते हैं। तो ये जब पेयरिंग होती है तो जिपर लाइक स्ट्रक्चर, जिप चेन, चेन जो आप अपने जैकेट की बंद करते हैं तो देखते हैं जिप लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, दो आकर के दो फिलामेंट आकर के ऐसे जुड़ते हैं और चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिप लाइक, तो इसको बोलते हैं जिप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, जिप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यहाँ पे किसमें, जाइगोटीन में। बाईवैलेंट प्रोसेस होता है बिकॉज होमोलॉगस क्रोमोसोम जब एक समान समजात क्रोमोसोम जब आके मिलते हैं और पेयरिंग होती है इनकी, तो इसको हम बोलते हैं बाईवैलेंट, ठीक है। ये जाइगोटीन में होता है बाईवैलेंट। फिर हम देखेंगे अर्ली पैकेटीन। अर्ली पैकेटीन में क्या होता है, पैकेटीन के यहाँ पे दो स्टेज हो जाएंगे, अर्ली पैकेटीन और लेट पैकेटीन। तो पैकेटीन में क्या होता है कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है, ये जो मोटा जो फर्दर कॉइलिंग होती है और जो मोटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है क्रोमोसोम में, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है। इसमें यहाँ से जो है लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो जाती है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होकर क्या होता है, ये दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये दो में डिवाइड हो जाता है यहाँ पे। तो उसी को यहाँ पे बोला गया है कि लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होकर ये देखिए ये दो क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे। फिर फिर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हुई है क्रोमेटिड्स में, तो यहाँ पे ये सिंगल सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये सिंगल सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्म्स निकले हुए हैं और ये सेंट्रोमियर केवल एक है, सेंट्रोमियर दो में डिवाइड नहीं हुआ है, सेंट्रोमियर में लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग नहीं हुई है, केवल थ्रेड में लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हुई है और डिवाइड हुआ है ये दो में, ठीक है, जैसा आपकी फिगर में यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये दो डिवाइड होता गया है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग से। तो यहाँ पे इसमें थिक होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है, फिर ये सिंगल सेंट्रोमियर जुड़ा होता है, ये अर्ली पैकेटीन में होता है। अब हम देखेंगे लेट पैकेटीन स्टेज, ठीक, इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे लेट प्रोटीन में क्या होगा, शॉर्टनिंग कॉइलिंग हुआ, थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे बीट्स लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, यहाँ पे जो है यहाँ पे होमोलॉगस जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी और यहाँ पे बाईवैलेंट प्रोसेस होगा, जो कि क्वेश्चन में बार बार पूछा गया कि बाईवैलेंट प्रोसेस किसमें होता है, तो बाईवैलेंट प्रोसेस जो होता है आपका जाइगोटीन स्टेज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी और उसके बाद यहाँ पे सेंट्रोमियर से ये जुड़ा होएगा, फिर यहाँ जिपर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिप लाइक स्ट्रक्चर इन विच जाइगोटीन, ठीक है। फिर अर्ली पैकेटिंग में आपने देखा कि जो क्रोमोसोम है उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो गई है, सेंट्रोमियर में नहीं हुई है, सिंगल सेंट्रोमियर से ही वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हुई है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये डिवाइड हो गए हैं, आपको जैसा कि डायग्राम्स में दिख रहा है, ठीक। अब हम देखेंगे लेट पैकेटिंग। लेट पैकेटीन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स यहाँ पे हैं, इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर बिकॉज ये आपका स्काई ब्लू वाला दिख रहा है, ये आपका पर्पल वाला दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये स्टेज जो है ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है जहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे टच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं यहाँ पे क्रॉस में, यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसको बोलते हैं होल को, इस एरिया को कि प्लेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि इसी प्लेस पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, एक दूसरे को ये क्रॉस ओवर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट पैकेटिन में क्या होता है कि कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है, जो ये फॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पे, कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है, और होमोलॉगस क्रोमोसोम हेल्ड टुगेदर, और यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम आप एक साथ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस किस स्टेज में होता है, तो अगर वहां पे अर्ली पैकेटिन लेट पैकेटिन का अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आप लेट पैकेटिन लगाएंगे, अगर सिर्फ पैकेटिन का ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है तो आप पैकेटिन को ही टिक करके आएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं टिक करेंगे, आप पैकेटिन को ही टिक करेंगे कि कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज के किस प्रावस्था में होती है, तो क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज के लेट पैकेटिन या पैकेटिन प्रावस्था में ही होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक। ये हो गया आपका लेट पैकेटिन। अब हम देखेंगे डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है कि इसमें शॉर्टनिंग एंड कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे देखिए आपका एक्सचेंज हो गया है। अब देखिए ये क्या होता है, स्काई ब्लू, ये जो है स्काई ब्लू में ये पर्पल कलर आ गया है, ये पर्पल में स्काई, मतलब कि ये दोनों जो क्रोमोसोम के जो आर्म्स हैं ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया है इन लोगों ने, ठीक है, ये आर्म्स को इन लोगों ने, अपने डीएनए मटेरियल को इन लोगों ने एक्सचेंज कर लिया है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और दोनों क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर है वो एक दूसरे को पुल आउट कर रहे हैं, ठीक है, कि दोनों अलग अलग हो जाए, पुल आउट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एरो का निशान, ये पुल आउट कर रहे हैं। फर्दर इसमें शॉर्टनिंग एंड कॉइलिंग ऑफ होगा, और कियास्मेटा स्टार्ट मूव टर्मिनल पोजीशन, ये जो कियास्मेटा बना है, ये जो कियास्मेटा है, ये जो कियास्मेटा का फॉर्मेशन हुआ है, ये कियास्मेटा इधर की ओर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ, टर्मिनल पोजीशन की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा बिल्कुल भी यहाँ पे, और फिर यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस यहाँ पे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो डिप्लोटिन में क्या होता है, डिप्लोटिन में कियास्मेटा स्टार्ट हो जाता है, कियास्मा जो है पुलिंग आउट स्टार्ट रहता है इसका, और ये टर्मिनल पोजीशन पे पहुंचने के लिए तैयार रहता है, लगातार प्रोसेस करता है, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन की तरफ भगता है। अब हम देखेंगे डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस लास्ट स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट का। तो इसमें क्या होता है, कियास्मेटा टर्मिनल पोजीशन पे आ जाता है, देखिए कियास्मेटा टर्मिनल पोजीशन पे आ गया है, यहाँ पे कियास्मेटा ऑन टर्मिनल पोजीशन। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पूरी तरह डिसअपीयर हो गया है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो डिसअपीयर हो चुका है। कियास्मा मेनली टर्मिनल पोजीशन, कियास्मा टर्मिनल पोजीशन पे है। तो आप इसमें देखेंगे कि कियास्मा का फॉर्मेशन किस में होता है, कियास्मेटा का फॉर्मेशन आपका होता है लेट पैकेटिन में, और यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन में किस में आ जाता है, कियास्मेटा आपका आ जाता है डाइकाइनेसिस में, ठीक है, डाइकाइनेसिस में, आपको याद रखना होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका डाइकाइनेसिस पोजीशन, ठीक है, डाइकाइनेसिस हो गया। तो आप फिर देखेंगे इसमें क्या होता है, लेट पैकेटिन में कियास्मा का फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया लेट पैकेटिन में। जब भी आपका क्वेश्चन पूछेगा कियास्मेटा का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, तो कियास्मेटा का फॉर्मेशन लेट पैकेटिन में होता है, क्रॉसिंग ओवर भी लेट पैकेटिन में होता है। फिर डिप्लोटिन में क्या होता है, डिप्लोटिन में कियास्मेटा स्टार्ट वो टर्मिनल पोजीशन में जाने लगता है, और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का डिसअपीयरिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे डाइकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फाइनली डिसअपीयर हो जाता है, और आपका जो कियास्मेटा होता है, कियास्मा होता है, वो टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया आपका डाइकाइनेसिस, मतलब प्रोफेज 1 में, ठीक है। प्रोफेज इसीलिए सबसे लंबा सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है मियोसिस डिवीजन का, ठीक है। आपका ये बार-बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रोफेज 1 कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, तो प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें, ठीक है। अब मियोसिस सेल डिवीजन का आप देखेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फिर यहाँ पे प्रोफेज 2 में यहाँ पे जब दो सेल बन गई हैं, फिर यहाँ पे मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब हम इसमें देखेंगे, ये आपको फिगर आई होप पूरा स्पष्ट दिख रहा होगा आपको,
तो यहाँ पे ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मेटाफेज 1 में क्या होता है। मेटाफेज 1 में यहाँ तक का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम जो है आपको पता होगा यहाँ पे सेंटर पे इकट्ठे हो जाते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो होता है, प्लांट सेल में आपने पढ़ा था उसमें कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल और एनिमल सेल का जो दोनों का, तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है तो उसमें स्पिंडल फाइबर के निर्माण में वही हेल्प करता है सेंट्रियोल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, इसलिए वो जो प्रोटीन होते हैं सस्पेंडेड आपके साइटोप्लाज्म में, वो इकट्ठे होके और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए प्रोफेज 1 में हल्का हल्का स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए हो गया है, ठीक है। हम आपको दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे हो गया है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मेटाफेज 1 में क्या होता है कि सारे गुणसूत्र जो है, सारे क्रोमोसोम मेटाफेज के बीच में यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और इससे स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए हैं। स्पिंडल फाइबर से इनका सेंट्रोमियर, आर्म्स सब अटैच हो गया है, ठीक है, पुल आउट होने के लिए। मेटाफेज में, मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम, मेटा से आपको याद आ रहा होगा कि जितने भी क्रोमोसोम है वो सब आके आपके बीच में यहाँ पे प्लेट, सेल प्लेट पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। मेटाफेज 1 में यही होता है, स्पिंडल एपरेटस अपीयर हो जाता है और क्रोमोसोम जो है वो आपका क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम आपके मिडिल प्लेट में, मतलब बीच में आपके इकट्ठे हो जाते हैं। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, एनाफेज स्टेज में देखिए क्या होता है कि सारे जो क्रोमोसोम है ये आपके अलग अलग हो गए हैं, देखिए ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और स्पिंडल फाइबर से ये जो है लग गया है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर से लग के अब स्पिंडल फाइबर इसको पुल आउट कर रहा है, ठीक है। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम रिपेल करते हैं एक दूसरे को, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन या स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे को छोड़ करके पुल आउट करेंगे। टीलोमियर मतलब यहाँ पे इस स्टेज पर, ठीक है, यहाँ पे जो है आने के लिए, सबसे अपर पार्ट में आने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों छोड़ के और हल्का सा ऊपर हो जाएंगे। यहाँ जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे आ गया है, ये क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सेल प्लेट को इन्होंने छोड़ दिया है और ये हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, इसमें स्पिंडल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल पर भागने लगते हैं। दोनों क्रोमोसोम देखिए अपोजिट पोल पर भाग रहे हैं, इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ओके। अब हम देखेंगे टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है कि टीलोफेज में यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ग्रुप्स बनने लगते हैं यहाँ पे, सेल्स में ग्रुप्स बनने लगता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये सारे जो क्रोमोसोम है आपका ये अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, इसीलिए ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्रोमोसोम रीच एट अपोजिट पोल, ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे और ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा पूरी तरह। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो डिसअपियर हुआ था फिर रीअपियर होने लगेगा इसमें, क्योंकि दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है ये रीअपियर होने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रोमोसोम बिकम थिन और लॉन्ग हो, क्रोमोसोम जो थिक था वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, ठीक है। सेल प्लेट जो होता है, दो सेल में सेल प्लेट, जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन है होता है, ये सेल को दो सेल में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सेल ये, एक सेल ये, मतलब अगर ये 2n है तो यहाँ पे n नंबर, ये n नंबर, दैट मीन्स कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल हैप्लॉयड में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मतलब किसी सेल की अगर 2n नंबर है तो n में डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो टीलोमियर के बाद आपका टीलोफेज फर्स्ट के बाद ये दो सेल बने, दो सेल आ गए आपका, फिर प्रोफेज सेकेंड में एंटर कर जाएगा। जब आपका टीलोफेज में, टीलोफेज फर्स्ट में ये दो सेल बन गए यहाँ पे आपके, अब ये एंटर करेगा दो सेल प्रोफेज सेकेंड में, ठीक है, ये आपका एंटर करेगा प्रोफेज सेकेंड में, ठीक।
अब ये एंटर कर गया आपका प्रोफेज सेकंड में। अब प्रोफेज सेकंड में आपका फिर से क्या होगा, मियोसिस सेकंड डिवीजन। प्रोफेज सेकंड से आपका स्टार्ट होगा मियोसिस सेकेंड डिवीजन, ठीक है। अब 2 सेल बन गए, 2 डॉटर सेल बन गई। अब जो 2 डॉटर सेल है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, ठीक है। तो आपका जो सेल मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको नाम दे देंगे सेल ए और सेल बी, ठीक है। सेल ए और सेल बी इसको हम नाम दे देंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेज स्टेज में ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मेटाफेज में आएगा ये, और फिर क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट और थिक, शॉर्टनिंग और थिक होने लगेगा, क्योंकि ये लॉन्ग, क्योंकि टीलोफेज में क्रोमोसोम पतला होने लगा था और लंबा हो गया था, ठीक है। अब इसमें फिर से ये वही प्रोसेस फिर स्टार्ट होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज में आएगा, फिर शॉर्टनिंग कॉइलिंग होगी, फिर से आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो, गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो प्रोफेज तो मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, मेटाफेज सेकंड में ये होगा कि फिर से जो क्रोमोसोम है उसके थ्रेड में ये शॉर्टनिंग कॉइलिंग फिर होने लगेगा, ठीक है, थिक होने लगेगा, स्पिंडल फाइबर अपीयर होने लगेंगे फिर से, क्योंकि क्रोमोसोम फिर सेल प्लेट पर इकट्ठा होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम दोनों सेल में सेल प्लेट पे इकट्ठा हो गया है, ठीक है, सेल प्लेट पे इकट्ठा हो गया है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होता है कि यहाँ पे फिर से सेल प्लेट पे इकट्ठा हो जाएगा। देन अगेन एनाफेज 2 में जब ये एंटर करेगा तो एनाफेज 2 में क्या होगा, सारे होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा आपका कि दोनों क्रोमोसोम, ये सारे क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल पे हटना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्रोमोसोम के आर्म्स जो है डिफरेंट फिर से ये अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देंगे, ठीक है, एनाफेज सेकेंड में। फिर स्प्लिट हो जाएंगे तो फिर वो जितने भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। फिर जितने भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये आप देख रहे हैं, ये अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देंगे। देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया स्पिंडल फाइबर में, पहले मेटाफेज में ये बीच में था, उसके बाद ये फिर एनाफेज सेकंड में आया, एनाफेज सेकंड में फिर होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से छूटेगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़न आएगा स्पिंडल फाइबर में आपके, ठीक है। तो ये आपस में ये पुल आउट करेंगे, तो ये आप खींचेगा, खींच के ये अपोजिट साइड होगा। इसमें सेंट्रोमियर में भी डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पहले तो क्रोमोसोम के जो आर्म्स है उसमें स्प्लिटिंग हो गई लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद इसमें सेंट्रोमियर में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तो ये देखिए डिफरेंट सेंट्रोमियर से ये क्रोमोसोम के थ्रेड जो है लग गए हैं। अब ये अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो गए हैं मेटाफेज सेकंड में, ठीक है, मेटाफेज सेकंड में अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो गए हैं। जब ये अपोजिट पोल पे चले जाएंगे फिर से आपका सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, टीलोफेज सेकंड में आपका यहाँ पे फिर से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। सेल प्लेट के फॉर्मेशन के बाद ये दोनों न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रीअपियर होना स्टार्ट करेंगे, फिर से रीअपियर हो जाएंगे, आने लगेंगे, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिवाइड आ जाएगा आपका, रीअपियर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर भी एकदम कॉन्टैक्ट हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्रोमोसोम फिर थिन हो जाएंगे और थिन होके आपके लंबे हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन यहाँ, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन यहाँ, मतलब कि यहाँ हो गया आपका 1 2 3 4, ठीक है। 4 सेल का निर्माण होगा मियोसिस सेल डिवीजन में, ठीक है, 4 सेल का निर्माण होगा। चारों सेल जो है हैप्लॉइड होंगे, एन नंबर ये, एन नंबर ये, एन नंबर ये और एन नंबर ये, ठीक है। चारों सेल हैप्लॉइड सेल होंगे, हैप्लॉइड सेल होंगे चारों सेल, ठीक है। 4 हैप्लॉइड गैमेट का सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है मियोसिस सेल डिवीजन का। मियोसिस सेल डिवीजन के पैकेट इन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पे, और 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। इसका सिग्निफिकेंस यही होता है कि जो भी जहाँ पे भी रिप्रोडक्शन के चांसेस होते हैं वहां पे मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और इसमें जितने भी ये कोशिकाएं आपकी बनी है, गैमेट्स बने हुए हैं, इसमें जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो समान नहीं होते हैं, सब डिफरेंट होते हैं। इसमें कुछ और होगा, इसमें डिफरेंट होगा, इसमें डिफरेंट होगा, इसमें डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करते हैं, ठीक है, डिफरेंट सेल डिफरेंट कैरेक्टर को शो करता है। तो यहाँ पे 4 गैमेट्स बन का फॉर्मेशन हो जाएगा 4 सेल का, ठीक। यहाँ पे चारों सेल जो है हैप्लॉइड नंबर होंगे, ये हो गया। और इससे जो होता है जेनेटिक इवोल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें चूंकि आप देखिए जिसमें समजात होंगे, अगर मान लीजिए चारों में जेनेटिक मटेरियल समान होंगे
तो फिर वो समान आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो भी समान होगी, तो उसमें कुछ चेंजेस तो आएगा नहीं, इवोल्यूशन तो होगा नहीं, ठीक है। तो इवोल्यूशन कैसे होगा आपका, ठीक है, अगर बंदर से मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ है मनुष्य तक का, तो कैसे हुआ है, ऐसे ही हुआ है, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आती गई हैं। तो चेंजेस कैसे आए हैं आपके, सारे सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल हुआ आया है, ठीक है, तो अलग लेवल का इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन होते होते हम ऐसे हो गए आज, ठीक है, कैसे हो गए, तो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल होगा तभी तो कुछ नया बनेगा, ऐसे तो वही फिर पुराना ढर्रा चलता आएगा। ऐसे ही हम थे बंदर, अगर नहीं होता तो हम बंदर थे, बंदर ही रहते, बंदर जैसे ही रहते, अभी ऐसे मनुष्य तो ऐसे बन नहीं जाते, हम इतने इंटेलिजेंट और एकदम दो हाथ दो पैर हो गए हमारे और हम आज इतने प्रोफेशनल हो गए हैं, ऐसे तो होते नहीं, हम ऐसे ही बंदर रहते, आज भी हम जंगलों में भटकते रहते, ठीक है, इवोल्यूशन तो होता नहीं हमारा। इवोल्यूशन कैसे हुआ, डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट इसमें आया और उसी से आपका हमारा इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। इवोल्यूशन के लिए आपका ये मियोसिस सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए ये जहां भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है वहां पे मियोसिस सेल डिवीजन होना तय है, ठीक। तो ये आपका हो गया मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। अब फिर देख लेंगे आपका मियोसिस सेल डिवीजन, ये आपके सारे स्टेज हैं, ठीक है। यहाँ पे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, यहाँ पे फिर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, फिर आपका यहाँ पे आ जाइए फिगर बना आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, अर्ली पैकेटीन हो गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे लेट पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारा आपका पूरा हो गया, ठीक है। फिर आपका ये स्टेज आ गया मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन में सारे प्रोसेस है, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज। टीलोफेज में दो सेल बना, दो सेल आगे फर्दर प्रोसीड किया, प्रोफेज सेकेंड स्टेज में, प्रोफेज सेकेंड स्टेज के बाद मेटाफेज सेकेंड आया, फिर वही प्रोसेस दोहराया गया, मेटाफेज सेकंड के बाद फिर एनाफेज सेकंड आया, एनाफेज सेकंड में भी वही प्रोसेस हुआ, टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज के बाद दो सेल से चार सेल का निर्माण हुआ, ठीक है, तो दो सेल हो गया, चारों सेल हैप्लॉइड नंबर थे और इसमें इवोल्यूशन के लिए ये बहुत अग्रसर माने जाते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन होना ही है इसमें इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया मियोसिस सेल डिवीजन। आपका मैंने क्वेश्चन सारा करा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, फिर से लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछा था, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, लेप्टोटीन में क्या होता है, पैकेटीन में क्या होता है, उसके सीक्वेंस उसका पूछ लिया था, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग किस में होती है, बाईवैलेंट किस में होता है, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने आपको सॉल्व कराया था सेल डिवीजन में, जब सेल डिवीजन का मैंने प्रैक्टिस कराया था, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं, थियरी भी आपका कंप्लीट हो गया है, अब आप देखेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप बार बार लेक्चर को देखिए, आपका ये पोर्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या आपके सिलेबस में है वो हम देखेंगे, तो नेक्स्ट हम लेक्चर लेंगे क्या आपके सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक। ये आपका कंप्लीट, देन आप इसको बार बार पढ़िए और कोई क्वेरी होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको आंसर करूंगी उसमें, ठीक है। और फिर आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन होगा या फिर कुछ आपके अलग कोई डिमांड होगा किसी लेक्चर का तो आप बताइएगा, मैं ले लूंगी उसको, ठीक है। धन्यवाद।